Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, लास्ट में हमने और पास्ट के जो पढ़ा था और सिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो ये कुछ MCQs हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगी क्या है। ये क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ वेती? कहा है वेती क्या है? जैसे टाइप ऑफ टैक्स, किंगडम नेम, मिनिस्टर या हेड ऑफ नेवी। तो इसका राइट आंसर है टाइप ऑफ टैक्स। ये ऐसा मतलब टैक्स होता है, मतलब एक वेती मतलब एक टैक्स का नाम था जो हम एक कैश के थ्रू नहीं लिया जाता, बल्कि उस कैश के बदले कोई इंसान जो काम करता है या कोई भी किसी के बदले में है। जैसे आजकल के टाइम में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो उस टाइम पे किसी ने अगर कोई उधार लिए होते हैं पैसे, तो वो क्या करता है, वो बदले में उतना काम कर देता था, तो उसको कहा जाता था टैक्स। फिर ये जो एक देखा गया, जैसे यहाँ पे फिनांस वर यूज फॉर टेम्पल एंड फोर्ट कंस्ट्रक्शन। जो फाइनेंस जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते थे, टेम्पल के लिए और फोर्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो अर्ली टाइम में देखी थी, कनूज, गंगा वैली में। ये याद रखना, आपको ये आएगा क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री चीफ ओवर थ्रू हिज चलोकिया ओवरलोडेड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा। तो पहला ऑप्शन है सतकर्णी, धंधी दुर्गा, राजा राजा, डी है राजेंद्र। तो इसका राइट आंसर है धंधी दुर्गा। जो राष्ट्रकूटा थे डेक्कन में इनिशियली, वो सब ऑर्डिनेट थे चलोकिया, चलोकिया की साइड कर्नाटका में। मिड 8th सेंचुरी में दिखा धंधी दुर्गा एक ऐसा राष्ट्रकूटा चीफ थे चलोकिया के ओवरलोडेड। उन्होंने परफॉर्म किया रिचुअल जिसको कहता है हिरण्य गर्भा, मतलब एक गोल्डन वोम कहा जाता था। ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू? ब्राह्मण्स के थ्रू। ये मतलब एक रीबर्थ करना किसी का, या सेक्रीफाइस जैसे शास्त्री को आप कहते हैं, वो चीज़ नहीं। इसमें होता है कि कोई भी चीज़ मतलब कि दोबारा अगर कोई भी रिचुअल परफॉर्म की जाए, अगर उस रिचुअल से अगर आप कर लेते तो आपका आपका मायने होता है कि एक रीबर्थ होना। तो ये किस टाइम में किया गया था? धंधी दुर्गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चोलास। क्या है? राजा राजा फर्स्ट इज कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। फिर उसके बाद आता है राजेंद्र फर्स्ट वाज द सन ऑफ राजा राजा। थर्ड है द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजूवर एंड गंगा गंगा कोंडा आकलापुरम वर बिल्ट बाय राजा राजा। तो मैं आपको बता दूं, टेम्पल ना सिर्फ एक ऐसी जगह थी वर्शिप की, ये एक हब था इकॉनमी का, सोशल का, कल्चर लाइफ का। चोला ब्रोंज इमेजेस कंसीडर एक ऐसी फाइनेस्ट वर्ल्ड में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इमेजेस जो डाइटिस की थी, मतलब देवी देवता के पाए गए चोलास के टाइम। कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर फ्लो करता है पूरे एम्पायर, और लिविंग एम्पल स्पेस फॉर एग्रीकल्चर। ओके, एक ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती है जब हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, कुछ ऐसे वेल्स जो ढंग किए गए, मतलब खोदे गए। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको ये बताना होगा कौन सी चीज़ किसके साथ है। जैसे वेलन वागी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ब्रह्मा दिया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, शाला भोगा लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रॉपर्टीज। तो इसका सेकंड वो आंसर है, जैसे ब्रह्मा दिया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। जो फर्स्ट और थर्ड है वो इनकरेक्ट है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जैसे वेलन वागी जो है, ये ज़मीन नॉन ब्राह्मण पेजेंट को, उसका मतलब था। ब्रह्मदेव का मतलब होता है जो लैंड गिफ्टेड देते थे ब्राह्मण्स को। शाला भोगा ये लैंड देते थे जो स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए। देवाधना या त्रिनु माता मकानी, ये लैंड जो गिफ्ट दी जाती थी टेम्पल्स के लिए। फिर पालीचंदम, ये लैंड डोनेटेड थी जैना इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब जेन्स वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर। इसका आंसर आएगा तोमार्स। ओके, ये एक फेमस सिटी नहीं थी, यहाँ पे ऐसा
कोई भी ऐसा किंग एक अच्छी बड़ी किंगडम से ये दिल्ली जो स्टार्ट नहीं हुई थी। दिल्ली जो है एक ऐसे कैपिटल थी किंगडम की। तोमार राजपूत के अंदर कई तरह के रिच जो जैना मर्चेंट्स है वो इस सिटी के अंदर रहते थे। उन्होंने कई तरह के जो टेम्पल्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए थे। तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो किंगडम किसने रूल किया था तो वो कौन थे, तोमार्स। ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द फर्स्ट टू रिले अपॉन स्लेव्स टू डिस्चार्ज पॉलिटिकल फंक्शन। मतलब खालजी, तुगलक, इल्तुतमिश, नन ऑफ द मतलब में बताया गया है इनमें से कौन सा मतलब एक ऐसा राजनीति था जो क्या करता था, स्लेव पर भरोसा करने वाला था। तो वो कौन था, इल्तुतमिश। उन्होंने क्या किया, इस वो चाहते थे कि मतलब कि जो ये जो स्लेव्स हैं इनको मतलब इम्पोर्टेंस दी जाए। तो वो एक जैसे इल्तुतमिश इंस्टीड ऑफ रूलिंग एरिस्टोक्रेट एंड लैंडिश शिफ्टन एज गवर्नर फेवरेट बंदगान स्पेशल स्लेव्स टू बी ट्रेन टू डिस्चार्ज सम पॉलिटिकल टास्क। यही है जो खालजी और तुगलक थे, उन्होंने कंटिन्यू किया बंदगान। उन्होंने कई तरह की आवाज़ उठाई एक हम्बल बर्थ की तरह, और उन्होंने कहा कि मतलब पॉलिटिकल पोजीशन होनी चाहिए। अगर आपको पॉलिटिकल पोजीशन या किसी चीज़ के लिए, तो वो इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो गलत है। खालजी एंड तुगलक monarchy appointed military commander as governor of territory of varying size. These land were called मुक्ति, these land were called इक़्तिदार। तो उसका राइट आंसर आता है ए मीन्स टू, these land were called मुक्ति। अब इक़्तिदार और मुक्ति क्या होता है। खालजी और तुगलक मोनार्का के टाइम उन्होंने अपॉइंट किया एक मिलिट्री कमांडर गवर्नर की तरह जो टेरिटरी को देखे उसके साइज़ के मुताबिक हम ये लैंड को कहा जाता है इक़्तिदार, और जो उनको होल्डर को संभालने वाले को कहा जाता है इक़्तिदार और मुक्ति। जो ड्यूटी थी मुक्ति की, वो क्या करती थी, मिलिट्री कंपेनियन को बढ़ाती थी और मेंटेन करती थी लॉ और ऑर्डर इन इक़्तिदार में। इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री द मुक्ति कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द असाइनमेंट ऑफ सैलरी। जो मिलिट्री सर्विस होते थे वो इनके एक्सचेंज के तौर पर मुक्ति क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, एक असाइनमेंट, एक सैलरी की तरह। उसके बाद आता है व्हाट वाज खराज। पहला है टैक्स एंड कल्टीवेशन, टैक्स एंड कैटल, टैक्स एंड हॉर्सेस, टैक्स एंड लेबर। सो गाइस इट वाज द फर्स्ट आंसर दैट इट वाज टैक्स ऑन कल्टीवेशन कंसिडर 50%। मतलब उस टाइम पे खराज का ही मतलब होता है कल्टीवेशन पे 50% पे लिया जाता था। तो ये इसका राइट आंसर ये है। And the next question is land donated to James were called. First one is Tirunamitukaini, Palichandan and Devdana did none of the above. So the right answer is Palichandanam. So guys, you have to see in the screen. First one is Valenvagi. So this Valenvagi is related to land of non-Brahman peasant properties. उनसे लेट करता था ब्रह्म दे लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मस। सो वी हैव टू रीड अर्लीडी। शाला बोगम लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। देवादना त्रिनोतु मुतकानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पली चंदन में लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस MCQs. Gurjara, Pratyahara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for control over. So these are the options. First one is Indraprasha, second one is Pahapur, third one is Magadha, and one is Kanuj. So the right one answer is Kanuj. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो आज की MCQ से अगर कोई भी क्वेरीज इससे रिलेटेड हो सो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।